सुतवाज सुत जी महाराज कहते हैं उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देखे भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में बनमाला शोभा पा रही थी। श्री यज्ञ सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था और उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था और कटि प्रदेश करधन की लड़ियों से सुसज्जित था और सिर पर क्या था, मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी और वे त्रिभंग भाव से खड़े हुए और चित्त को चुराए हुए लेते थे। वे वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी और सारा श्रीयज्ञ हरिचंदन से चर्चित था। किनका? गौकर्ण जी महाराज का जी। उस रूप की शोभा क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों काम देवों के रूप माधुरी छीन ली। वे परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुराती मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों से आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्भवादि वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए थे। वो जो कथा सुनने के लिए लोग जो आए थे उस जगह पे, वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं आए थे, गुप्त रूप से भगवान की कथा को श्रवण करने आए थे। और प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय जयकार हो गया। और जिस जगह पर स्वयं भगवान पधारेंगे उस जगह पर जय जयकार तो होगा ही। जैसे देखिए अयोध्या में भगवान श्री रामलला जब उनका विराजमान होने का समय आया तो पूरे हिंदुस्तान क्या, पूरी पृथ्वी जय जयकार होने लगा। पूरी पृथ्वी जय जयकार होने लगा। क्या पूरे विश्व आनंदमय हो गया। सबके मुंह पर, सबके मुखारे बिंद पर जय श्री राम का शब्द सुनने को लगा। सोच सकते हैं कि जिस जगह पे भगवान का प्रकट होगी उस समय क्या होगा, जय जयकार होगा। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला और बार बार अबीर गुलाल पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्म विस्मृते दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यं ब्रवीत। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपनी देह के और आत्मा की भी कोई सुधि न रही। मानो उस जगह पर जो कथा श्रवण करने आए थे और भगवान का जब उन्होंने वहां प्रकट देखा तो अपने आप को लोग भूल गया। तब इसी भजन में चला, नंद लाला गोपाला किनके हाथ में चक्र सुदर्शन है भैया? हर पल सबकी रक्षा
करता चक्र सुदर्शन वाला रे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल में जंती माला रे। कान में कुंडल मुख पे मुरलिया माथे तिलक विशाला रे। नंद लाला गोपाला मेरा मोहन मुरली। जिस जगह पर भगवान का पदार्पण होगा उस जगह पर और क्या कहना है। बड़ा सुंदर भाव है। मुढ़ा सटाए पशु पक्षिणोत्र सर्वे निष्पापात्मा भवन्ति। अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा सप्ताहजन्योद्विलोकितो मया। मूढ़ा सठाए पशु पक्षिणोत्र सर्वेऽपि निष्पापात्मा निष्पापतमा भवन्ति। मुनीश्वर ज्ञान सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी है। सप्ताह श्रवण मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? ये सप्ताह श्रवण ये जो चल रहा है आपके यहाँ में तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं जी। इसमें संदेह नहीं। सुनिए ना, पानी मंगा रहे हैं आपके लिए मेरी। हाँ यही मंगा देते हैं पीने के लिए। जला दिए चलाइए। एक पक्षी पशु पक्षी भी है जो निष्पाप हो गए। और भगवान श्री कृष्ण कैसे थे? उस पक्षी को भी तार दे। किसको किसको तारे जी? गीधय जामिल गणिका तारे। चला ना। गीधय जामिल गणिका तारे तारे सदन कसाई। और कीजिएगा गीधय जामिल गणिका तारे तारे सदन कसाई। द्रौपदी की लाज बचाई द्रौपदी की लाज बचाई द्रौपदी की लाज बचाई। चीर बढ़ाने वाला रे नंद लाला। इसमें संदेह नहीं है, गौर करने की बात है कि कली काल में चित्त की शुद्धि के लिए भागवत कथा के समान मृतलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई पवित्र साधन नहीं है। हे मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करते यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है
गिनाइएगा कि सप्ताह यज्ञ करने से कौन कौन लोग पवित्र होते हैं, इसकी बात से मिला। कुमारवचो ए मानवा पाकितस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सरकार ने कहा कि जो लोग सदा तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में भी तत्पर रहते हैं, उल्टे मार्गों में चलते हैं, जो क्रोधाग्नि में चलते रहने वाले कुटिल और काम प्रायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाता है। वृंदावन बिहारी नाम, जो सत्य से चुप माता पिता की निंदा करने वाला, तृष्णा के मारे व्याकुल आश्रम धर्म से रहित, दंभी दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाता है। ये गुण है सप्ताह यज्ञ में। और कौन कौन? जो मदिरा पान करता है, मदिरा मतलब शराब, जो ब्रह्म हत्या करता है, जो स्वर्ण का चोरी करता है, जो गुरु स्त्री का गमन करता है, जो विश्वासघात के 5 महापाप करने वाले, छल छद प्रायण क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से पुष्ट होते हैं और मन और दुष्ट हृदय वाले, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से वे पवित्र हो जाते हैं। कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सखा हठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय के प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने के बाद सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा इस कथा पे। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नाम का नगर बसा था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों से तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों के विशेषज्ञ और स्मार्ट कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण देवता रहते थे। वह साक्षात सूर्य के समान वह ब्राह्मण जो देवता थे वे तेजस्वी थे। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी थे। वह ब्राह्मण देवता धनी भी थे, इसमें कहीं कोई लेकिन परंतु नहीं था। लेकिन फिर भी वह भिक्षा करके ही अपना भरण पोषण कर देते। उसकी प्यारी पत्नी, ब्राह्मण देवता की प्यारी पत्नी धुंधली उनका नाम था। क्या नाम था? धुंधली नाम था। कुलीन तो थी, लेकिन सुंदरी होने पर सदा बात पर अड़ जाने वाली थी। माने कोई बात में वो अपने अड़ जाते,
किसी के बात सुनने वाले नहीं थे। जैसे कभी कभी देखते हैं हर घरों में पुरुष भले ही झुक जाएगा लेकिन स्त्री नहीं झुक सकती। क्या कह रहे हैं? कोई बात पर जिद करते थे कि नहीं आपको मेरा बात मानना होगा, हम आपकी बात नहीं मान सकते हैं। इसलिए वैसा कह रहे हैं कि इसमें कुछ बात उनका छिपा हुआ है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं कि धुआं होगा तो सुरसुरी होगा तो कथाएं नहीं कर सकते। उसे लोग बात करने से सुख मिलता था, स्वभाव था कुरूर, अड़ने वाला उनका स्वभाव था। प्रायः कुछ ना कुछ बकवाद करते रहते थे। उसका आदत था कि हमेशा लड़ाई करने का उसका कोई न कोई बहाना खोजते रहते थे। गृह कार्य में निपुण थे, घर में खाना बनाना नहीं जानते थे, लेकिन झगड़ा करने में बहुत आगे रहते थे। कृपण थी, कंजूस भी थी और एक नंबर की झगड़ालू थी। वृंदावन बिहारी लाल की एवं निवसतो प्रेमना दाम्पत्यो रममानयो अर्थात कामस्तयो रासम सुखाय गृहादिकम। एक प्रकार इस प्रकार से ब्राह्मण देवता दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे जी। उनके पास अर्थ भोग विलास सामग्री बहुत थी, धनी तो थे, गरीब तो थे नहीं। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई और उन्हें संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए, दिन दुखियों गौ पृथ्वी स्वर्ण वस्त्रादि भी दान किए। इस प्रकार धर्म मार्ग में अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को नहीं मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत चिंतातुर रहने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। काहे मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। काहे मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। है
एक दिन ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर जंगल चले गए। दोपहर के समय था, ब्राह्मण देवता को प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आए और संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था। इसलिए थक जाने के कारण जल पी करके ब्राह्मण देवता उसी जगह पर बैठ गए। जब 2 घड़ी बीता तो वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता को देखा तो जल पी चुके थे, तब उनके पास गए और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े हुए और लंबे लंबे सांसें लेने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब सन्यासी जी महाराज पूछा सन्यासी ब्राह्मण से, अतिरुवाच कथम रोदिसी विप्रा त्वं काके चिंता बलयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वसदुःखस्य कारणं। सन्यासी ने पूछा कि कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसा तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तो ब्राह्मण देवता कहते, बड़ा दुखी मन से कहते ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण उवाच किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन संचितं मदीयास्पूर्वजास्तोयं कवोष्णमुपपूज्यते। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज बड़ा दुखी है हम, मैं अपने पूर्वजन्म के पापों से संचित दुख का क्या कारण कहूं। अब मेरे पितृ